तो चलिएगा प्यारे बच्चों, कैसे आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिएगा आज के क्लास से प्यारे बच्चों सलोडम जलीलम तम मतलब कि सलो जलील कॉपी किताब निकाले थे प्यारे बच्चों। फटाफट सलो जलील कॉपी किताब निकाले। तो आज के क्लास से हमारा चैप्टर नंबर 1 आ गया, ठीक ना। ठोस अवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि अभी कोचिंग संस्था में आपको खत्म हो गया होगा। अभी तक चल रहा होगा या किसी किसी कोचिंग में अभी ठोस अवस्था खत्म ही हो गया, ठीक ना। तो आपको चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ, जो चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री 12th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है ठोस अवस्था। बोलिए सॉलिड स्टेट, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, या सॉलिड स्टेट के बारे में मतलब जितने भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है आपका क्लियर करने वाला, जो एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ने वाला नहीं हो, ठीक ना। एक एक करके ऑब्जेक्टिव करने वाला हो सॉलिड स्टेट के, ठीक ना। तो चलो एक वीडियो के अंतर बने रहना है। और चलिएगा पहला नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक ना। चलेगा तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन सभी लगाए, तो एक एक करके ऑब्जेक्ट लगाने का प्रयास करें। चलिए क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी है? क्या है? चलिए एक एक क्वेश्चन लगाइएगा कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्याएं कितनी है। इसकी संख्या पूछाना, इसकी संख्या पूछाना मतलब कि इसकी संख्या क्या होगा? 7 होगा या 8 होगा या 6 होगा या 4 होगा। एक एक करके क्वेश्चन को एकदम रट रट लेना है, ठीक ना। तो क्रिस्टलीय तंत्र कुल संख्या बोलेगा या मूल क्रिस्टलीय तंत्र बोलेगा या क्रिस्टलीय तंत्र बोलेगा, तो सभी के आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए है 7। कितनी होता है? तो 7 होता है, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? क्या फेरो चुंबकीय पदार्थ के बारे में बता रहा है। तो चलिएगा फेरो चुंबकीय कौन होगा? जो फेरो चुंबकीय जब भी बोलेगा अनु चुंबकीय या फेरो चुंबकीय बोलेगा, तो सभी के आंसर आना चाहिए बी नंबर। क्या है? बी नंबर होगा Fe3O4 होगा, ठीक ना। याद रखना है फेरो चुंबकीय पदार्थ होगा Fe3 और O4 के नाम से जानते हैं फेरो चुंबकीय पदार्थ को, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन 3rd नंबर के घनाकार क्रिस्टलीय में बेरवश जालकों की संख्या होती है। सही में एक ही आंसर आना चाहिए। और प्यार बच्चों लगाइएगा घनाकार क्रिस्टलीय में बेरवश जालकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होगा या 1 या 4 या 14 होगा। देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन बात करेगा, और ये क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है और कहा जाता है ये चैप्टर नंबर 1 और लास्ट आपका क्लियर होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पूछता है शुरू और या अंत में, ठीक ना। तो घनाकार क्रिस्टलीय में बेरवश जालकों की संख्या हमारा हो जाएगा 3। क्या है? 3 होगा, ऑप्शन ए होगा 3 हो जाता है। और अगला क्वेश्चन 4था नंबर क्वेश्चन है कि बेरवदार ठोस का उदाहरण है। बेरवदार मतलब कहने का मतलब कि बेरवदार को एक और नाम से जानते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। तो बेरवदार ठोस का उदाहरण कौन है? क्या हीरा होगा, ग्रेफाइट या नमक या रबड़? तो बेरवदार ठोस होता है, सब कॉपी में लिख लीजिएगा। बताता हूँ कि बेरवदार जब बात करें रबड़ होगा, प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक हो गया, और क्या बोलते हैं क्वार्ट्ज ग्लास होगा। मतलब कि यह क्या जो 3 चीज है यह बेरवदार ठोस का उदाहरण आता है। तो ये देखिए इसके में क्या है? कांच है क्या? कांच नहीं है। प्लास्टिक ये भी नहीं है। लेकिन रबड़ की बात बोले कि नहीं, तो क्या रबड़ है इसमें ऑप्शन में? हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी होगा रबड़ है। और यहाँ क्वार्ट्ज ग्लास भी लिखा रहता है, तो ये बेरवदार ठोस में लेकिन नहीं है, तो यह ऑप्शन नंबर डी होगा। और बेरवदार ठोस नहीं कर रबड़दार बोल देगा तो हीरा भी होगा, और ग्रेफाइट भी, नमक भी, ये सभी होगा क्या? रबड़दार में। चले अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, और सभी के आंसर 5 नंबर क्वेश्चन पर आना चाहिए। और 5 नंबर क्वेश्चन के सभी पर आंसर है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? सभी के आंसर चाहिए कि अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण बताइए। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी है। क्या बताया? ठीक नहीं, कांच, प्लास्टिक या क्वार्ट्ज ग्लास रहेगा, अक्रिस्टलीय होगा। इसमें है क्या? नहीं, खाली कांच लग रहा है तो कांच क्या होगा? अक्रिस्टलीय ठोस है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी है? HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होगा? क्या 4 होगा, 6 या 12 या 7 होगा? क्या है? HCP जब भी HCP या CCP मैनर में सभी की संख्या कितनी होती है? तो 6 होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी बी होगा, तो 6 होगा। HCP बोल देगा या CCP मैनर बोल देगा, या से या BCC मैनर बोल देगा। HCP या CCP या और BCC ये तीनों में होता है क्या? 6 को होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला क्वेश्चन है कि रब्बा कितने प्रकार के होते हैं? रब्बा कितने प्रकार के होते हैं? तो रब्बा के बाद बोलेगा तो 4 प्रकार के होते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि H2O बर्फ में किस प्रकार की अवंध पाए जाते हैं? कह रहा है H2O बर्फ में किस प्रकार के अवंध पाए जाते हैं? 8 नंबर क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्ड
या मोटालिक बॉन्ड या प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर सी है आयनिक बॉन्ड या इनमें से सभी। H2O बर्फ में याद रखना है या हाइड्रोजन बॉन्ड पाता है, क्या ऑप्शन नंबर ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड पाता है। और अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, सभी के आंसर 9 नंबर क्वेश्चन पर आना चाहिए कि HCP में संरचना में पैकिंग प्रभाज होती है। HCP में संरचना में पैकिंग प्रभाज कितनी होती है, तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए 74 पर देखिए 0.0.7 क्या, तो HCP में 0.74 क्या पैकिंग प्रभाज की संरचना होती है। ऑप्शन नंबर हमारा तो राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 सीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह के प्रतिशत होगा। मुक्त खाली है 20 सीसी में ACP, CCP और HCP, तो यानी कि 100 में से घटाने के बाद क्या होगा इसका आंसर, मतलब कि सिंपल बॉडी मतलब कि इसका 74 में से क्या है, तो प्यारे बच्चे इसका घटाने के बाद क्या होगा 32% निकलते हैं, 32% इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस ध्रुव के द्विध्रुव अघोर का शून्य होता है। किस द्वीप यानी कि ध्रुव का द्विध्रुव अघोर शून्य होता है, तो याद रखना है वो हमारे BF3 है ना, BF3 है, बहुत बार ये पूछ दिया है, तो BF3 क्या है द्विध्रुव अघोर, इसका शून्य होता है, इसका आंसर तो बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है कि मूल क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या है। मूल क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या कितनी होती है, 4 होगा, 6 होगा, 7 या 8 होगा, क्या होगा मूल क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या। जब भी बोलेगा मूल क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या, तो सभी के आंसर क्या मारे थे, तो 7 मारे थे, जो कि पहला नंबर क्वेश्चन में बताए थे, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आयनिक ठोस है, क्या आयनिक ठोस क्या I2 होगा, LiF होगा, ये हीरा या ट्राई आइस होगा, क्या होगा आयनिक ठोस की बात कर रहा है। चलिए इसका आंसर लगाना चाहो ऑप्शन नंबर बी होगा LiF, क्या है लाइफ होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आयनिक ठोस के नाम से जानते हैं, ठीक है, यह बात को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन 13 नंबर, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन तो होना ही होला है ना, और लगाइएगा 14 नंबर क्वेश्चन, सभी के आंसर आना चाहिए 14 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक ना। चलेगा कि किसमें HCP क्रिस्टलीय संरचना होती है, क्या है किसमें HCP क्रिस्टलीय संरचना होती है, HCP क्रिस्टलीय संरचना होते हैं, तो याद रखना है जिंक में, क्या है जिंक में होती है, यह बात को याद करना है, ऑप्शन हमारा तो सी नंबर होगा। चलिए प्यारे बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो फटाफट सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन लगाते रहिएगा कि HCP में संरचना में पैकिंग प्रभाज होती है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज की संख्या कितनी होती है, तो 0.74, क्या 0.74। HCP या CCP मैंने लिया या बोलते हैं SSC मैंने में सभी में होता है क्या 0.74, ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 नहीं बोला था, 0.74 बोला था, ठीक ना, यह बात को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय यानी कि अष्टफलकीय रिक्ति का त्रिज्या अनुपात क्या होता है, क्या बोल रहा है कि अष्टफलकीय रिक्ति का त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, अष्टफलकीय रिक्ति क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा 0.414, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलेगा अगला क्वेश्चन 17 नंबर के एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोले से घिरे होते हैं, क्या है एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोले से घिरे होते हैं, तो 4 नहीं 6 पर, क्या है ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी बी है 6 पर, 6 से घिरे होते हैं 6 गो से। और अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है। चलेगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, क्या है निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो वो हमारा है CrO2, क्या CrO2 गुण मतलब यह क्या विद्युत ऑक्साइड धातु की तरह दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन सोडियम Na+ के आयन का सहसंयोजक संख्या कितना है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सोडियम Na+ आयन के सहसंयोजक संख्या कितनी होती है, 4, 3 या 6 या 5 होती है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी है 6 होती है, ठीक ना। और चलेगा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन सभी बच्चे के लगाइएगा।